बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 से पहले हम एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 कंप्लीट कर चुके हैं। तो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्या करना है? HCF फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास HCF क्या होता है? हमें तो ये भी नहीं ना पता कि HCF क्या होता है। तो HCF हमारे पास वो बड़ी से बड़ी वैल्यू होती है जो दूसरी वैल्यू को पूरा पूरा डिवाइड कर दे और रिमाइंडर हमारे पास ज़ीरो आ जाए। जो डिवाइड करने वाली होती है वो हमारे पास क्या होती है? HCF। ठीक है, बड़ी से बड़ी वैल्यू जो पूरा पूरा डिवाइड कर दे और रिमाइंडर हमारे पास ज़ीरो आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? HCF। अब स्टूडेंट्स, HCF के दो मेथड हैं। कितने मेथड हैं? दो। एक है हमारे पास बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है, और दूसरा क्या है? बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, अब हमारे पास HCF फाइंड करने के दो मेथड हैं। एक है हमारे पास बाय फैक्टराइजेशन और दूसरा है हमारे पास बाय डिवीजन मेथड। अब उन्होंने क्वेश्चन में हमें क्या कहा है? क्वेश्चन में हमें कहा है कि HCF फाइंड करें बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए से हमने इसका HCF फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, इसका पार्ट नंबर 1 है हमारे पास। फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास 21x²y। सेकेंड वैल्यू है हमारे पास 35xy²। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है तो हम सबसे पहले 21 की फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, 21 की फैक्टराइजेशन की 3 7 आर 21, और अगर हमने 35 की फैक्टराइजेशन की तो ये हमारे पास 5 पे डिवाइड हो रहा है। 5 7 आर 35। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो गया 3 क्रॉस 7 21 की फैक्टराइजेशन। अब x हमारे पास है स्क्वायर में, तो x का स्क्वायर क्या होता है? x डॉट x। ठीक है, 2 टाइम x है ना हमारे पास, और मल्टीप्लाई y। ठीक है, y एक ही है तो y को 1 टाइम लिख लेंगे। अब हमारे पास 35 की फैक्टराइजेशन क्या है? 5 क्रॉस 7। ठीक है, तो 5 क्रॉस या कह लें इसको या मल्टीप्लाई कह लें, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई x एज इट इज। अब y का स्क्वायर है तो y को 2 टाइम लिख लेंगे, y क्रॉस y। तो स्टूडेंट्स, अब देखें, हमने फाइंड करना है HCF। HCF फाइंड करने के लिए हमारे पास HCF का मतलब क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमने इसके कॉमन फैक्टर लेने हैं। ठीक है, तो हमारे पास 7 दोनों में कॉमन है। ठीक है, जो सेम है 7 है, एक हमारे पास x है और एक हमारे पास y है। तो हमारे पास इसका HCF क्या आ जाएगा? 7 क्रॉस x क्रॉस y। अब इनको 2 टाइम नहीं लिखना, 1 टाइम लिखना है। क्यों? क्योंकि ये कॉमन फैक्टर है। तो हमने इसको 1 टाइम लिखा, 1 टाइम 7, 1 टाइम x, 1 टाइम y। तो ये हमारे पास क्या हो गया? 7 क्रॉस x क्रॉस y। तो 7xy हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा, और यही क्या है इसका HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। स्टूडेंट्स, तो सेकंड पार्ट है हमारे पास 4x² माइनस 9y²। सेकेंड वैल्यू क्या है? 2x² माइनस 3xy। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अब देखें हमने इसको क्या करना है, कैसे करना है। अगर इसमें कुछ कॉमन है तो हम कॉमन निकाल लेंगे, अगर इसमें कोई फार्मूला लग रहा है तो हम फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन ऐसे ही करते हैं ना। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है, ये देखें हमारे पास किसका स्क्वायर है? 2 का। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। x किसका स्क्वायर है? x का। ठीक है, 2x² माइनस 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। और y किसका स्क्वायर है? y का। 3y
होल का स्क्वायर। अब हमारे जहन में इस वैल्यू को देख के ये आ रहा था कि इस पे कोई फार्मूला लग सकता है क्योंकि ये स्क्वायर बन रहे हैं, ठीक है। तो ये है 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है कि अगर हमारे पास a माइनस बी का अलग अलग स्क्वायर आ जाए तो वो होता है a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। तो इसमें हम वही फार्मूला लगा देंगे। a का स्क्वायर क्या है 2x स्क्वायर, b का स्क्वायर क्या है 3y स्क्वायर। अब हमने इसको जब ओपन किया फार्मूले को तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x माइनस 3y, 2x प्लस 3y। स्टूडेंट्स अब इसमें देखें हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है। इसमें फार्मूला नहीं लग रहा क्योंकि किसी का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ इसमें x का स्क्वायर है, बाकी इसका भी स्क्वायर नहीं है, इस वैल्यू का भी स्क्वायर नहीं है। तो देखें इसमें से इसमें भी x स्क्वायर है, इसमें xy है, ठीक है। इसमें से x कॉमन आ जाएगा, x हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 रह जाएगा, ये x स्क्वायर है, एक x बाहर आ गया और एक x बाकी रह जाएगा। ये माइनस का माइनस 3 एज इट इज, x बाहर आ गया, बाकी क्या रह गया y रह गया। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, हमने 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर एज इट इज लिखा, उसके जो हमारे पास फैक्टर्स बने, ठीक है, जो हमारे पास फैक्टर्स बने उनको लिख लिया। क्या बने थे 2x माइनस 3y, 2x प्लस 3y। अब हमने फिर सेकेंड वैल्यू भी लिख ली 2x का स्क्वायर माइनस 3xy। अब देखिए इसके जो फैक्टर बने हैं उसको भी लिख लेना। इसके फैक्टर क्या है x इंटू 2x माइनस 3y। अब हमने HCF फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेने हैं। तो वो कौन सा है हमारे पास कॉमन फैक्टर, ये वाला है 2x माइनस 3y, इसमें भी है 2x माइनस 3y। तो इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे और यही हमारे पास इसका क्या आ जाएगा HCF आ जाएगा 2x माइनस 3y। तो यही इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स अब पार्ट 3 क्या है हमारे पास, x का क्यूब माइनस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो स्टूडेंट्स देखें इसमें से हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। अब देखें इसको वैल्यू को देख के हमारे जहन में क्या बात आ रही है, हमारे जहन में आ रहा है ना कि ये क्यूब का फार्मूला बन सकता है। क्यों, ये x का क्यूब है और 1 1 का क्यूब होता है, ठीक है। तो x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, हम अभी पिछली एक्सरसाइज के लास्ट वाले क्वेश्चंस में पढ़ के आए हैं। 4.2 के क्वेश्चन नंबर 4 में जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें पढ़ के आए हैं कि अगर हमारे पास x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब अलग अलग आ जाए तो उसका फार्मूला हमारे पास होता है x माइनस 1, ठीक है, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स आपको अगर समझ नहीं आ रही तो ये हमारे पास क्या होता है a क्यूब माइनस b का क्यूब हो, तो अलग अलग क्यूब हो तो उसका फार्मूला हमारे पास कैसे ओपन होता है a माइनस b, ठीक है, a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। तो अब देखें यहाँ पे भी हमने यही किया ना, a माइनस b, a क्या था x, b क्या है 1, a माइनस b, a का स्क्वायर, a क्या है x है, x का स्क्वायर प्लस ab, a x है b 1 है, ठीक है, प्लस ab प्लस b का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब इसको देखें x माइनस 1 एज इट इज, x का स्क्वायर हमारे पास x का स्क्वायर, ठीक है, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो x 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाता है 1, ठीक है। अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको हम एज इट इज लिखा रहने देते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास कॉमन वैल्यू बन रही है, ये इसमें भी है और इसमें भी है। तो अब इनके फैक्टर्स जो आए हैं उनको हम लिख लेते हैं, एक्स की पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू है, इसका फैक्टर क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स एक्स माइनस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका फैक्टर क्या है, यही है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, जो हमारे पास कॉमन वैल्यू आ रही है वही हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो अब इसका HCF क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो स्टूडेंट्स ये जो डिवाइड करेगी इस वैल्यू को
वो हमारे पास होगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यही हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये हमारे पास बाय फैक्टराइजेशन मेथड है। तो स्टूडेंट्स अब पार्ट 4 है हमारे पास। फर्स्ट वैल्यू है a का क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a और सेकेंड वैल्यू है 2a का क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। तो स्टूडेंट्स देखें, अब सबसे पहले हमने क्या देखना है कि क्या इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। देखें, इसमें a का क्यूब है, इसमें a का स्क्वायर है, इसमें a है। तो जी हाँ, इसमें हमारे पास a कॉमन आ जाएगा क्योंकि लास्ट वाली वैल्यू में a है तो a को ही कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अगर a स्क्वायर होता तो हम a स्क्वायर को कॉमन ले लेते। अब a हमारे पास कॉमन आ जाएगा, यहाँ से एक a कॉमन आ गया, बाकी कितने a रह गए? 2। तो हमारे पास रह जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2। अब एक a कॉमन आ गया, बाकी एक a रह जाएगा 2a माइनस 3, इसका a कॉमन चला गया। तो स्टूडेंट्स ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3। अब a हमारे पास कॉमन आ गया। अब देखें, हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं, इसको ब्रेक डाउन करना है। मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3a स्क्वायर आए, ठीक है, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास 2a आए। तो स्टूडेंट्स देखें, अब हमारे पास इसके कौन से ऐसे फैक्टर हैं। 3 को ही देख लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 है ना, तो 2 के टेबल में 3 नहीं आता। अब 3 1 इज 3 हो जाता है। ठीक है, तो हम कह देंगे a स्क्वायर प्लस 3a माइनस a। अब प्लस के साथ 3a क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे प्लस थी। पहले भी बताया है कि जो हमारे पास साइन इसके साथ होगा वही साइन बड़ी वैल्यू के साथ आएगा। ठीक है, 3a माइनस a, 3 में से a को माइनस किया तो हमारे पास 2a रह जाएगा और माइनस 3 एज इट इज। अब स्टूडेंट्स, एक इसको पेयर बना लिया, एक इसको पेयर बना लिया, इसमें से क्या कॉमन आएगा? a कॉमन आ गया, बाकी क्या रह जाएगा? a प्लस 3। ठीक है, इसका a कॉमन आ गया, इसमें एक a रह जाएगा। यहाँ पे देखें, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम 1 को कॉमन ले लेते हैं। माइनस दोनों में कॉमन है तो माइनस 1 को कॉमन ले लिया, तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा? a एज इट इज। माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 आ जाएगा क्योंकि हमने बाहर माइनस लिया तो अंदर वाली साइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब देखें, ये और ये वैल्यू सेम है तो हम एक दफ़ा इसको लिख देंगे a इंटू a प्लस 3 और एक दफ़ा लिख देंगे बाहर वाली को a माइनस 1। ठीक है, अब ये देखें, 2a का क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। तो स्टूडेंट्स, इसमें से भी हम a को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तीनों में a आ रहा है तो a को कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा? 2a का स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3। यहाँ से भी a कॉमन आ गया, 2a का स्क्वायर रह गया, यहाँ से a कॉमन आया तो a रह जाएगा, यहाँ से a कॉमन आया तो सिर्फ 3 रह जाएगा। ठीक है, अब देखें, हमने ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आए, प्लस माइनस करें तो 5 आए। ठीक है, अब देखें, a एज इट इज, 2a का स्क्वायर भी एज इट इज। अब इसको ब्रेक डाउन करना है तो कैसे करेंगे? हमारे पास 5a आए, 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5 आता है, 6 नहीं आता। अच्छा, 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 6 1 इज 6। अब 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया फिर भी 6 आता है, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 आता है, लेकिन 2 को 3 में ऐड करें तो प्लस का 5a आता है, लेकिन हमें माइनस का 36 चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो यूज़ नहीं कर सकते। देखें ना, प्लस 3 और प्लस 2, हमारे पास प्लस का 5 तो आ गया लेकिन प्लस का ही 6 आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे माइनस का 6a चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम प्लस 6a माइनस a को ले लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास फैक्टर आ गए माइनस 3 एज इट इज। अब देखें स्टूडेंट्स, a एज इट इज, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, 2a कॉमन आ रहा है तो हम 2a को कॉमन ले लेंगे, बाकी क्या रह जाएगा? a प्लस 3, यहाँ से a कॉमन आ गया तो 2 3 आर 6 हो गया। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? माइनस कॉमन आएगा और a कॉमन नहीं आता, ना ही 3 कॉमन आता है, तो माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, a प्लस 3 रह जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स, a एज इट इज, a प्लस 3। ठीक है, इधर देखें, एक दफ़ा ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2a माइनस 1, एक दफ़ा आ गई a प्लस 3, एक दफ़ा आ गई 2a माइनस 1। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अब हमने ये वाली वैल्यूज जो क्वेश्चन में दी गई थी एज इट इज लिखनी है, जो इनके फैक्टर्स आए हैं वो फैक्टर्स लिखने हैं। अब
पहला इसके फैक्टर क्या है, ए क्यूब प्लस 2a² माइनस 3a के फैक्टर क्या है, a इंटू ए प्लस 3a माइनस 3, ठीक है। 2a³ प्लस 5a² माइनस 3a के फैक्टर क्या है, a इंटू ए प्लस 3 इंटू 2a माइनस 1, ठीक है। ये वाले फैक्टर जो हैं इसके। अब देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, HCF क्या है, एक तो हमारे पास कॉमन आ रहा है ये वाला, ठीक है, और एक कॉमन क्या आ रहा है, a, ठीक है। तो यही हमारे पास क्या होंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर a इंटू ए प्लस 3, ठीक है। तो यही इसका आंसर है। ये था पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 5 क्या है हमारे पास, पार्ट नंबर 5 है स्टूडेंट्स t का स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4, t का स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4, t माइनस 1। तो स्टूडेंट्स अब देखें इसमें 3 वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। अब जिसमें 3 वैल्यूज आ जाएं, पहले उन तीनों वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, फिर उनके फैक्टर्स लिखेंगे, फिर उनका कॉमन फैक्टर निकालेंगे, तो वो हमारे पास आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स अब देखें हमारे पास है t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4। अब हमने इसके फैक्टर बनाने हैं, इसको ब्रेक डाउन करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 4t स्क्वायर आए, प्लस माइनस करें तो माइनस 3t आए। तो हम ऐसे कौन से वेक्टर बनाएंगे जो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 4t आए और प्लस माइनस करने से माइनस 3t आए। तो स्टूडेंट्स देखें ये है हमारे पास t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4, ठीक है। अब देखें हम 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आ जाएगा। 4 से जब 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 3t भी आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखें अब हमने माइनस 4 के साथ क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे माइनस था, इसलिए बड़ी वैल्यू के साथ भी माइनस लगाएंगे। तो हमारे पास आ गया t स्क्वायर माइनस 4t प्लस t माइनस 4। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4t स्क्वायर आ जाएगा। अब 4t में से 1t को माइनस किया तो हमारे पास 3t आ जाएगा माइनस का, ठीक है। अब देखें एक पेयर हमारे पास बन जाएगा ये वाला, एक पेयर बन जाएगा ये वाला। अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, जी हाँ यहाँ से t कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या रह जाएगा, t एक कॉमन आ गया, एक t रह जाएगा माइनस, यहाँ से t कॉमन चला गया, बाकी क्या रह जाएगा 4। यहाँ से देखें कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन ना हो तो हमारे पास 1 होता है, प्लस 1 कॉमन आ गया, t माइनस 4 आ गया। अब ये और ये वैल्यूज सेम है तो हम एक दफ़ा इसको लिख देंगे t माइनस 4, एक दफ़ा बाहर वाली को लिख लेंगे t प्लस 1। स्टूडेंट्स सेकंड वैल्यू को देखते हैं, t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4। अब देखें हमारे पास मल्टीप्लाई करने से 4t आए, प्लस माइनस करने से 5t आए। अब यहाँ पे हमारे पास था माइनस 3t और यहाँ पे है प्लस 5t, तो अब यही वाले फैक्टर आएंगे लेकिन दोनों प्लस की वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो हमारे पास 5t बन जाएगा। ये क्या है, t स्क्वायर प्लस 4t प्लस t प्लस 4। अब देखें 4 1 इज 4 आ गया, 4t प्लस t 5t, ठीक है। हमारे पास ब्रेक डाउन करके आ गए t स्क्वायर प्लस 4t प्लस t प्लस 4। अब देखें एक हमारे पास पेयर ये है, एक पेयर ये है, यहाँ से हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है, t कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे एक t रह जाएगा प्लस 4t कॉमन आ गया। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो हमारे पास 1 कॉमन होता है, 1 कॉमन आ गया, t प्लस 4 आ गया। तो स्टूडेंट्स अब देखें ये और ये सेम वैल्यू है, तो एक दफ़ा हम t प्लस 4 लिख लेंगे और एक दफ़ा t प्लस 1 आ जाएगा, तो यही इसके फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है। इसके फैक्टर क्या थे, t प्लस 1 t माइनस 4। अब हमने इसके फैक्टर बनाने हैं थर्ड वाली वैल्यू के, जो है t स्क्वायर माइनस 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखें t स्क्वायर माइनस 1 को देख के आपके दिमाग में कुछ फार्मूला आ रहा होगा कि 1 हमारे पास 1 का स्क्वायर होता है और t का स्क्वायर दिया गया है, तो हमारे पास t स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर जब ये वाला हो तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला खुल जाता है, a प्लस b और a माइनस b। तो इसी फार्मूले से इसको ओपन करना है, ये आ जाएगा t प्लस 1
t-1। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर आ गए। अब हमने क्या करना होता है, इन तीनों वैल्यूज को लिखना होता है और इनके फैक्टर्स लिखने होते हैं। पहली वैल्यू क्या है, t² माइनस 3t माइनस 4। इसके फैक्टर क्या है, t+1 t माइनस 4। ठीक है, अब हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या है, t² प्लस 5t प्लस 4। इसके फैक्टर क्या है, t+1 t+4, या t+4 पहले लिख लें या t+4 बाद में लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अब हमने तीसरी वैल्यू लिखी t² माइनस 1। इसके फैक्टर क्या है हमारे पास, t+1 t माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने इनके फैक्टर्स लिख लिए। तो स्टूडेंट्स अब देखें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है ना, ये तीनों में ही कॉमन है, t+1 वाला तीनों में ही आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF क्या आएगा, t+1, यही इसका आंसर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब है हमारे पास पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 क्या है, x² प्लस 15x प्लस 56, x² प्लस 5x माइनस 24। थर्ड वैल्यू क्या है, x² प्लस 8x। तो स्टूडेंट्स अब देखें इसमें भी तीन वैल्यूज आ रही हैं। अब देखें इनमें भी वही सेम ब्रेक डाउन करके लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास तीन वैल्यूज आ रही है और हमें समझ आ रही है कि ये ब्रेक डाउन हो रही हैं। ठीक है, तो इनको ब्रेक डाउन करके लिख देंगे, क्योंकि इसमें से कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा। तो ब्रेक डाउन करेंगे ना कि प्लस माइनस करने से 15x आए, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 56x आए। अच्छा, हमारे पास 7 8 आर कितना होता है, 56 होता है। 7 8 आर 56, और 7 और 8 को प्लस करें तो हमारे पास 15x होता है। स्टूडेंट्स ये ब्रेक डाउन करने वाले हमने बहुत अच्छे से किए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे आप लोगों को बता रही हूँ कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 56 आ जाएगा, इससे प्लस माइनस होगा तो 15 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें x² प्लस 7x प्लस 8x प्लस 56। अब इसको ब्रेक डाउन किया 15 को, तो हमारे पास 7x प्लस 8x आया। 8x प्लस 7x कितना होता है, 15 होता है। अब एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है। अब देखें इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है इस पेयर में से, जी x दोनों में है, x को कॉमन ले लेंगे। x कॉमन आ गया तो x प्लस 7 आ जाएगा। यहाँ से देखिए दोनों में 8 कॉमन आ रहा है ना, क्योंकि ये 8 पे डिवाइड हो जाता है, 8 7 आर 56 होता है। तो 8 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, x प्लस 7। ठीक है, अब एक ये है एक ये है, ये दोनों सेम वैल्यूज हैं, तो एक दफ़ा इसको लिख लेंगे x प्लस 7, और एक दफ़ा ये बाहर वाली को लिख लेंगे जो कॉमन लिए थे, x प्लस 8। तो ये है इसके दो फैक्टर। ठीक है, अब है हमारे पास x² प्लस 5x माइनस 24। तो स्टूडेंट्स इसमें से भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इसको देख के भी जहन में यही आ रहा है कि इसकी भी हमने ब्रेक डाउन करके फैक्टर्स निकालने हैं। तो देखें प्लस माइनस करने से 5x आए, मल्टीप्लाई करने से 24x² आए। तो अब देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 5x कैसे आता है, 24, 8 3 आर 24, 8 में से 3 को माइनस करें तो 5x आ जाएगा, और बड़ी वैल्यू के साथ हम प्लस लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है इसके साथ। तो ये आ जाएगा x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24। ठीक है, अब एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, x दोनों में है तो x को कॉमन ले लेंगे, x एक रह जाएगा, बाकी प्लस एज इट इज, यहाँ से 8 रह जाएगा, x कॉमन आ गया। अब यहाँ से देखें कुछ कॉमन आ रहा है, दोनों में माइनस है, माइनस को कॉमन ले लेते हैं। 3 पे ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ये 3 1 इज 3, 3 8 आर 24, तो 3 कॉमन ले लेंगे, x का x और 3 8 आर 24, और ये बाहर जब हमने माइनस निकाल लिया तो यहाँ पे प्लस की साइन आ जाएगी हमारे पास। अब देखिए ये और ये दोनों वैल्यूज सेम है, तो हम एक दफ़ा x प्लस 8 लिख लेंगे और एक दफ़ा x माइनस 3 बाहर वाली वैल्यू लिख लेंगे। ये है स्टूडेंट्स इसके फैक्टर। ठीक है, अब थर्ड वैल्यू के फैक्टर कैसे आएंगे, यहाँ पे है x², यहाँ पे है प्लस 8x। स्टूडेंट्स अब इस पे फार्मूला तो लग नहीं सकता। अब देखिए यहाँ से हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है, जी बिल्कुल आ रहा है। क्या कॉमन है, x दोनों में है, x को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, एक x कॉमन आ गया, एक x रह जाएगा, यहाँ पे 8x है तो x कॉमन आ गया, बाकी क्या रह जाएगा, 8 रह जाएगा। तो ये है x प्लस 8x के फैक्टर। तो अब स्टूडेंट्स हमने तीनों वैल्यूज लिख ली हैं। पहली क्या है, x² प्लस 15x
प्लस 56। दूसरी वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। तीसरी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x। अब इसके फैक्टर क्या आए थे, x प्लस 7, x प्लस 8। ठीक है, इसके फैक्टर क्या आए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 के x माइनस 3, x प्लस 8। एक्स स्क्वायर प्लस 8x के फैक्टर क्या है, x इंटू एक्स प्लस 8। अब तीनों के फैक्टर्स भी लिख लिए हैं, तो अब देखना है इनमें कॉमन कौन से हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो कौन से हैं। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन से हैं, ये हैं, ये तीनों में ही पाया जा रहा है। x प्लस 8 इसमें भी है, x प्लस 8 इसमें भी है, x प्लस 8 इसमें भी है। तो ये हमारे पास आ गया कॉमन फैक्टर, और इसी को हम कह देते हैं HCF, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, x प्लस 8। तो यही इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये था 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। हमने HCF फाइंड करना था बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से हमने कर लिया। सेकंड मेथड हमारे पास होता है डिवीजन मेथड। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, इसका हमने डिवीजन मेथड से फाइंड करना है। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फी अमानिल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।